हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने वाटरप्रूफिंग की मेरी सीरीज जो यूट्यूब चैनल पे चलती है अवेयरनेस के लिए, इंडस्ट्री को लीक प्रूफ और हमारा जो मिशन है लीक प्रूफ इंडिया, हेल्थी इंडिया बनाने के लिए जो चल रही है, वो सीरीज में आज मैं मेरा 11वां वीडियो स्विमिंग पूल या स्प्लैश पूल, फाउंटेन, लिली पॉन्ड एरिया या कोई भी वाटर बॉडी का वाटरप्रूफिंग कैसे करना चाहिए। पोडियम एरिया है या सॉइल में है, सॉइल एरिया में है, नीचे पोडियम या बेसमेंट नहीं है, या कोई टेरेस लेवल पे वाटरप्रूफिंग या कोई भी वाटर बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसका वाटरप्रूफिंग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वो अगर हम नहीं करते हैं तो वो एरिया में से पानी का इंग्रेस लीकेज होता है, सर्विस लाइफ उसकी डिटोरिएट होने के कारण बिल्डिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्विमिंग पूल एरिया का वाटरप्रूफिंग क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हर बेसिक IS कोड के हिसाब से वाटरप्रूफिंग करने से पहले जो एरिया में वाटरप्रूफिंग करना हो वो एरिया में नेकेड पॉन्ड टेस्ट करना चाहिए। सीमेंट सेंट के मोर्टार लीन कंक्रीट के बना के उसमें पाले बना के उसमें पानी भर देना चाहिए। 72 घंटे 72 आवर्स पानी को रखना चाहिए, 1 से 1.5 इंच, और फिर नीचे नेगेटिव साइड से उसमें चेक करना चाहिए कि कहीं डैम्पनेस आ रही है या लीकेज हो रहा है। अगर होता है तो वो एरिया में सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए। फिर वो सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग करने के बाद दोबारा चेक करना चाहिए और उसको किसी भी तरीके से उसको सेट करके वो इंग्रेस 0 करना चाहिए। माने सबसे पहला वाला स्टेप में नेकेड पॉन्ड टेस्ट अपना 0 हो गया, माने सक्सेसफुल हो गया। फिर हमें वाटरप्रूफिंग स्टार्ट करना चाहिए। वाटरप्रूफिंग के लिए हमें जिस एरिया में वाटरप्रूफिंग करना चाहिए, स्विमिंग पूल है, लिली पॉन्ड है, कोई भी वाटर बॉडी है, फाउंटेन है या स्प्लैश पूल है, 12वीं मंजिल पे है, पोडियम लेवल पे है, या किसी विला का वाटरप्रूफिंग है सॉइल एरिया में कि उसमें से लीकेज जाता है तो सॉइल एरिया में जाता है, पानी जमीन में जाता है, या पोडियम में है और लीकेज होता है तो वो पार्किंग एरिया में जाता है। हो सकता है वहाँ कोई पार्किंग हो या ड्राइवे हो, या कोई 12वीं मंजिल पे वाटर स्विमिंग पूल है, स्प्लैश पूल है, तो उसमें लीकेज होता है तो वो 11वें मंजिल की सीलिंग में दिखता है। तो वो सब नहीं होए उसके लिए हम कैसा और क्या कर सकते हैं वो हम आज जानेंगे। सबसे पहले माइक्रो क्लीनिंग बढ़िया सा करना चाहिए, वेल इक्विप मैनर से, वाटर जेट के माध्यम से और हाई टूल्स की वजह से माइक्रो क्लीनिंग करना चाहिए। माइक्रो क्लीनिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ कहीं कोई क्रैक्स है तो वो क्रैक्स को हमें अच्छी तरह से PMM क्रैक फिलर से, क्रैक पेस्ट से, पाउडर से, या PMM बना के, बड़ी केयर के तो PMM बना के, या एपोक्सी मटेरियल से, या सबसे बेस्ट PU सीलेंट से भरनी चाहिए। वहाँ अपना जो भी एरिया है, स्विमिंग पूल एरिया है या स्प्लैश पूल एरिया है, फाउंटेन है, वाटर बॉडी है, लिली पॉन्ड है, तो उसमें जो भी कंसील्ड पार्ट आता है, कहीं से कोई ड्रेनेज की लाइन जा रही है या कोई स्पाउट आता है, बोरहोल आता है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई भी प्लम्बिंग की कोई लाइन है, तो वो सबसे पहले उसकी जरी हो जानी चाहिए। वो उसका फाउंडेशन के हिसाब से वो सब फिक्सिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें अच्छी तरह से उसको बोरहोल पैक कर देने चाहिए, नॉन स्विंग फ्री फ्लो सीमेंटेशियस ग्राउट एज वेल एज PU सीलेंट के से ऊपर का जॉइंट भर देना चाहिए, या एपोक्सी फिलर से भर सकते हैं, या टैप जॉइंट से वो पाइप और वो RCC के स्ट्रक्चर को हम सीमलेस या बढ़िया कर सकते हैं, लीक प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये बिल्डिंग या अपना ये स्विमिंग पूल जो भी बन रहा है उसमें कोई कोल्ड जॉइंट आया हो, तो कोल्ड जॉइंट है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, तो वो जॉइंट हमें अच्छी तरह से टैप जॉइंट सिस्टम से करना चाहिए। बहुत रेयरली स्विमिंग पूल एरिया में या वाटर बॉडी एरिया में कोई जगह पे कहीं
एक्सपांसन जॉइंट है तो उसकी ट्रीटमेंट सही से करनी चाहिए। अहमदाबाद में आनंद में, मधुबन रिसोर्ट में, स्विमिंग पूल के बीच में ऐसा एक्सपांसन जॉइंट है, तो वो बहुत बढ़िया सा ट्रीट किया हुआ है कि जिससे स्विमिंग पूल भी बरकरार रहे, पानी का लीकेज भी नहीं हो और एक्सपांसन जॉइंट भी वही का वही सही रहे, क्योंकि वो बहुत लंबा एरिया है। अच्छा, अभी हमें वाटरप्रूफिंग कौन से मटेरियल से करना चाहिए, क्योंकि ये एरिया 24/7 वाटर में रहेगा। स्विमिंग पूल है तो 24/7 वाटर में रहेगा, फाउंटेन है तो भी 24/7 वाटर में रहेगा, स्प्लैश पूल है या लिली पॉन्ड है तो पानी वहाँ 24/7 वहीं पे रहने वाला है 365 डेज। सो हमें वाटर बार बढ़िया सा हेडवे के हिसाब से कितनी हाइट पे है वो वाटर बार बेयर कर सकता है, वो देख के उसका कोटिंग का सिलेक्शन करना चाहिए। एज वेल एज ये पोडियम एरिया में है या हाइट पे है, टेरेस पे है, तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। सो ये दोनों चीज बेसिक है जो हमें माइन्यूटली चेक करके फिर वाटरप्रूफिंग का कंपोनेंट या वाटरप्रूफिंग का प्रोडक्ट सही सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत पहले एपीपी मेम्ब्रेन से 3-4 mm की एपीपी मेम्ब्रेन से भी वाटरप्रूफिंग होता था। आज भी कई जगह पे ये हो रहा है कि आप प्राइमर लगाओ, उसके ऊपर एपीपी मेम्ब्रेन टॉर्कन वेल्डिंग से लगाओ और फिर उसके ऊपर आप स्क्रीड करके करो। ये एक पहला वाला ऑप्शन आज भी चल रहा है। बिटुमिनस लैम्प्स के 3 कोट करने के बाद सैंड स्प्रिंकल करने वाला दूसरा ऑप्शन भी आज चल रहा है। क्रिस्टलाइन कोट भी 3 कोट करने वाले तीसरा ऑप्शन भी आज चल रहा है। पर मैं ज़्यादातर 2 कंपोनेंट मटेरियल का ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। वो 2 कंपोनेंट मटेरियल अच्छी तरह से उसके थिकनेस को मेंटेन करके, जिससे वाटर बॉडी या वाटर का प्रेशर बरकरार रहे, उस हिसाब से 3.5 kg पर मीटर स्क्वायर, 4 kg पर मीटर स्क्वायर, मिनिमम 3 kg पर मीटर स्क्वायर, उस हिसाब से कोटिंग करना चाहिए उसके 3 कोट। और अभी बूमिंग जो अभी के मार्केट के हिसाब से है उसमें आप पीयू कोटिंग, पोली यूरिया कोटिंग कर सकते हैं, उसके 2 कोट प्राइमर के साथ कर सकते हैं, या पोली यूरेथीन भी कर सकते हैं, प्राइमर और 2 कोट। अभी ये सब हो जाने के पहले जो भी जंक्शंस होते हैं वो सब जंक्शंस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ईच एंड एवरी जंक्शंस टैप जॉइंट से उसको सील कर देने चाहिए सैंडविच कोट करके। उसके ऊपर सीमेंट मोटर का बढ़िया सा वाटा करना चाहिए और अपना कोटिंग की ये 5 में से कोई भी सिस्टम सही करनी चाहिए। उसके ऊपर अगर अपना फ्लोर वाला एरिया है तो फ्लोर वाले एरिया में हमें उसको प्रोटेक्शन के लिए स्क्रीड करनी चाहिए। आईपीएस कर सकते हैं एज पर द साइट की कंडीशन के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, या ब्रिक बेड कोबा भी कर सकते हैं, ब्रिक बेड कोबा कंक्रीट कर सकते हैं। और वॉल वाला एरिया है तो वॉल में हम अच्छा वाला प्लास्टर कर सकते हैं रिच मोर्टार से 1:4, 1:5 से, विथ लिक्विड इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड से ही हमें फ्लोर में स्क्रीड करना चाहिए या आईपीएस या इंडिया वाटरप्रूफिंग करना चाहिए, और ऐसे ही हमें वॉल पे प्लास्टर करना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो अपना फिनिशिंग आता है, जो भी अपना स्विमिंग पूल है या लिली पॉन्ड है, कोई भी टाइप की वाटर बॉडी है, स्प्लैश पूल है, तो उसमें समझो बीसा सा आ रही है या ग्लास मोज़ेक आ रहा है या अच्छा वाला टाइलिंग आ रहा है, तो वो टाइल हमें टाइल जॉइंट मोर्टार के साथ, स्पेसर्स के साथ और एपोक्सी मोर्टार के साथ विथ टाइल मोर्टार से बढ़िया सा करना चाहिए। और उसका हर एक जॉइंट अच्छी तरह से बढ़िया सी कंपनी की सिलेक्शन प्रोडक्ट से सिलेक्ट करके उसे फिनिश करना चाहिए। ये हो जाने के बाद हमें स्टेज बाय स्टेज अपना कंप्लीट वाटरप्रूफिंग हो जाने के बाद स्टेज बाय स्टेज उसको पॉन्टेस ले लेना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ वर्क हो जाने के बाद हमने 1 फुट पानी भरा, फिर चेक किया, फिर 2 फुट पानी भरा, फिर चेक किया, ऐसा करके जहाँ तक अपना सर्विस एरिया है अपना स्विमिंग पूल का, वो पूरा पॉन्टेस के साथ चेक कर देना चाहिए। और वो सक्सेसफुल होने के कारण हम अब ऐसा कह सकते हैं कि हमारा स्विमिंग पूल एरिया या फाउंटेन एरिया या स्प्लैश एरिया या लिली पॉन्ड एरिया 100% फुल प्रूफ वाटरप्रूफिंग सिस्टम के साथ रेडी है, और वो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी एम्यूनिटी के लिए और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
सो थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी इस चैनल को श्रीजी कंस्ट्रक्शन करके जो यूट्यूब के माध्यम पे चल रही है उसे आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा के उसको सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो का आपको तुरंत पता चल जाए। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।